जय छठी मैया की। नमस्कार, मैं हूँ शिखा सिंह और मेरे साथ हैं राघवेश जी। अब तक आप लोगों में से अधिकांश नवरात्रि और दीपावली के एपिसोड्स में इनसे परिचित हो चुके होंगे। नमस्कार। वैसे इनका परिचय एक बार फिर बता दूं, ये मूलतः एक लेखक और रचनाकार हैं, साथ ही धर्म जिज्ञासु हैं। आज हम लोग पावन पर्व छठ के विषय में बातें करेंगे और जानेंगे इस पर्व की कथा क्या है। राघवेश जी, दर्शकगण नवरात्रि और दीपावली के एपिसोड्स देखकर जिज्ञासु हैं। छठ के विषय में जानने के लिए भी बहुत से लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया और मांग की कि आप छठ की भी उन्हें कथा सुनाएं। ये तो स्नेह है दर्शकों का, आप लोग का बहुत ही प्रेम। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं छठ जैसे महान पर्व पर भी आकर अपने विचार आपके सामने रख सकूं। एक बार मैं पुनः बोलता हूँ, मैं केवल वही बताता हूँ जो मेरा अपना अध्ययन, अनुभव या अनुमान रहता है। मैं पूजा क्यों करनी चाहिए इस पर अवश्य बोलता हूँ, किंतु विधि विधान के विषय में मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि आपके आसपास जो भी सुयोग्य आचार्य हों, जो आपके परिवार को जानते हों, आपसे जुड़े हों, आप उनसे मार्गदर्शन लें। छठ हमारे लिए बहुत ही पावन महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि बाकी देवतागण तो दिखते नहीं, तब के बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है या उनका दर्शन मिल सकता है। पर सूर्य देव स्वयं प्रतिदिन प्रकट होकर हमें दर्शन देते रहते हैं और उनकी कृपा से हमें प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती रहती है। आगे कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा कि छठ का जो पर्व है, इसमें सूर्य की आराधना होती है जी। और छठी मैया की आराधना होती है। तो हम आरंभ करें जी हाँ। सूर्य भगवान की स्तुति से। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। जपा कुसुमा संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः। इसका अर्थ है, हे सूर्यदेव, आपका वर्ण गुड़हल के फूल के समान है। आप कश्यप ऋषि के आत्मा मतलब पुत्र हैं, महातेज से संपन्न हैं। आप अंधकार का नाश करते हैं। तमोरिम सर्व पापघ्नम, पापों का विनाश करते हैं। हे प्रभु, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। राघवेश जी, भगवान सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, मैं गृहस्थों के लिए वही बताता हूँ जो कि सरल हो, साध्य हो। छठ की पूजा हो या कोई भी अन्य पूजा, उसके लिए मेरी सलाह यही होती है कि आपके जो भी कुल पुरोहित हों या आचार्यगण हों, उनसे परामर्श लें। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अबोध बालक की तरह यदि आप दैवी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं, तो आप जो कुछ भी मांगते हैं वो आपकी ज़रूर सुनते हैं, आपको अवश्य देते हैं। किंतु स्मरण रहे कि आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी प्राप्ति का परिमाण होता है। यदि आप कर्म या तंत्र के द्वारा दैवी शक्तियों का आवाहन कर पूजा करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको गुरु तत्व की छाया अति आवश्यक है। और सूर्य जी तो प्रत्यक्ष देव हैं, अति शक्तिशाली हैं। इनका पूजन बहुत ही फलदायी होता है।
सामान्य दिनों में जो आप प्रतिदिन कर सकें, आप सूर्य के मंत्र से आरंभ कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। फिर आप सूर्याष्टकम का पाठ कर लें और जल चढ़ाकर जलाभिषेक का मंत्र पढ़ लें। राघवेश जी, यदि आप हमारे दर्शकों को इनसे भी परिचित करा दें तो बहुत अच्छा होगा। ये सूर्यदेव की बड़ी ही सरल और मधुर प्रार्थना है। इसमें 8 मंत्र होते हैं, इसीलिए इसे सूर्याष्टकम कहा जाता है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव भास्कर भगवान, आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। आपके रथ में 7 घोड़े हैं, आपके हाथ में श्वेत सफ़ेद रंग का कमल है, आप प्रचंड तेजस्वी हैं। हे कश्यप कुमार सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हे सूर्यदेव, लोहित वर्ण का आपका रथ है जिस पर आप आरूढ़ हैं। आप ही सर्वलोक के पितामह हैं, महापापहारी हैं आप। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। आप ही त्रिगुण हैं, आप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के गुण स्वरूप अवस्थित हैं। हे महापापहारी महान वीर सूर्यदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उनके और स्वरूप का वर्णन है। बृहितं तेजः पुंजं वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। आप विराट तेज के पुंज हैं, वायु आकाश सर्वत्र व्यापी हैं, समस्त लोगों के अधिपति। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बंधूकपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। आप बंधुक के पुष्प के समान रक्तवर्णी हैं, हार तथा कुंडल धारण करते हैं। आपके एक हाथ में चक्र है। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। संसार का संचालन करने वाले महातेज से युक्त
हे पापहारी, महापापहारी भगवान सूर्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हे सूर्यदेव, आप इस जगत के नायक हैं, ज्ञान विज्ञान तथा मोक्ष के दाता भी आप ही हैं। आप महापाप को भी हर लेते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रह पीड़ा प्रणाशनम अपुत्रो लभते पुत्रम दारिद्रो धनवान भवेत्। इसकी फलश्रुति ये है कि सूर्याष्टकम का जो भी पाठ करते हैं उनको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, कभी भी ग्रह जनित पीड़ा नहीं होती है। पुत्रहीन अगर होते हैं तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जो भी दरिद्र है वो धनवान हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ के उपरांत सूर्य को भक्तिपूर्वक जल चढ़ा दें। जल चढ़ाते हुए मंत्र का पाठ करें पूरे मनोयोग से। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणामर्घ्य दिवाकर। हे सूर्य, सहस्त्रों हजारों रश्मियों से मिलकर आप महातेज पुंज स्वरूप हैं, इस जगत के स्वामी हैं। मुझ भक्त पर कृपा कीजिएगा, मेरा दिया ये अर्घ स्वीकार कीजिए। सामान्यतः सूर्य देव की इतनी सी आराधना भी यदि भावपूर्ण तरीके से प्रतिदिन कर ली जाए तो बहुत ही फलदायी होगी। किंतु मनुष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहता है। यदि कुछ अधिक फल पाने की इच्छा हो, कोई अभिष्ट सिद्ध करना हो, या भगवान न करें कभी आप शत्रुओं से घिरे हों, तो ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, बहुत ही फलदायी सिद्ध होगा। किंतु इसका पाठ करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली में सूर्य का स्थान अंश अवश्य दिखवा लें, क्योंकि ये सामान्य प्रार्थना नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। राघवेश जी, आदित्य हृदय स्तोत्र के विषय में थोड़ी जानकारी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। वाल्मीकि रामायण के 6वें कांड को युद्ध कांड कहा जाता है। युद्ध कांड में एक प्रसंग वर्णित है। जब रामचंद्र जी ने अपनी सेना के साथ लंका का घेरा डाला, अब प्रत्युत्तर में दैत्यों की विकट सेना सामने आकर खड़ी हुई। उसकी विकरालता को देखकर एक बार प्रभु श्री राम भी अधीर हो उठे थे। वो तो महावीर थे, उन्हें अपनी तो चिंता न रही होगी, किंतु उनको लग रहा था कि उनके कारण, उनके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उनके अनुज लक्ष्मण, वानरगण जो भी उन पे भक्ति रख रहे हैं, उनका कोई अहित न हो जाए। प्रभु श्री राम सोच में थे, तभी एक बड़ी अच्छी घटना घटी। उनके उत्साह वर्धन के लिए अगस्त्य ऋषि रणभूमि में आ पहुँचे। उन्होंने रामचंद्र जी की बढ़ती अधीरता को देखकर कहा, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं
ये न सर्वा नरिन्वसा समरे विजयेशसि। सबके हृदय में निवास करने वाले, रमण करने वाले हे महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसका जप करने से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्य मक्षयं परमम शिवम्। आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय प्राप्त होती है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम मायुर्वर्धनमुत्तमम्। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु बढ़ाने का उत्तम साधन है। ये मैंने केवल इस स्तोत्र का आप लोग को परिचय बताया है। संपूर्ण स्तोत्र थोड़ा बड़ा है, आप लोग ढूंढकर स्वयं पढ़ सकते हैं। प्रभु श्री राम ने अगस्त्य जी की परामर्श पर इसका पाठ आरंभ किया था और महाअसुर महाबली रावण को परास्त करने में, उसका वध करने में सक्षम हुए। सूर्य की आराधना करने वालों को अपने आहार व्यवहार में आचार्यों का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि व्यसन के साथ सूर्य की साधना केवल व्यर्थ ही नहीं जाती बल्कि अनिष्टकारी भी होती है। जी राघवेश जी, सूर्य है कौन? इनके बारे में हमारे दर्शकगण और भी अधिक जानने को उत्सुक होंगे। चलिए, आपने देर से पूछा लेकिन सही प्रश्न पूछा। पालनकर्ता कौन है? महाविष्णु। भौतिक रूप में सूर्य को काश्यपेय कहा जाता है, क्योंकि ये भी कश्यप ऋषि की देव संतानों में से एक हैं, अदिति के पुत्रों में से एक। जिन दर्शकों को ये संदर्भ न स्मरण हो, मैं बता देता हूँ। कश्यप ऋषि की कई पत्नियाँ थीं। उनमें से दिति के पुत्र दैत्य कहलाए थे, अदिति के पुत्र देव कहलाए। तो अदिति के ही पुत्र थे सूर्य भी। किंतु आध्यात्मिक तौर पर अगर आप देखें तो सत्यनारायण महाविष्णु के ही एक स्वरूप हैं सूर्यदेव। इनकी ऊष्मा ही हमें जीवन देती है, जीवनी शक्ति देती है, हमारी दिनचर्याएं नियंत्रित करती है। और आप लोगों ने गायत्री मंत्र अवश्य सुना होगा, किंतु अधिकांश लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये मंत्र भी सूर्य की ही स्तुति है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि माता आदि पराशक्ति स्वयं अपने वेद माता गायत्री स्वरूप में इसकी अधिष्ठात्री हैं। ये तो आपने बड़ी बात बता दी। मैं भी इसे अब तक देवी माता का ही मंत्र समझती थी। माता गायत्री की अनुकंपा से ही हमें इस मंत्र का फल प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र की साधना करने वालों को
भगवान सूर्य का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास करने वालों को अपने आहार विहार एवं कर्म में बहुत ही शुद्धता रखनी चाहिए। अनुष्ठान पुनश्चरण इन सब का अगर विचार हो तो किसी अच्छे आचार्य या गायत्री परिवार के केंद्रों से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, भगवान सूर्य के भी 12 रूप हैं, जिन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। आपने तो उत्सुकता और बढ़ा दी। इस छठ के अवसर पर हमें इन 12 स्वरूपों से भी परिचित करा दीजिए। अवश्य। हमारी सनातन परंपरा में ऋषियों ने शोध करके वर्ष को 12 महीनों में विभक्त किया। 12 महीनों के अधिष्ठाता सूर्य के अलग अलग स्वरूप होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष एवं राक्षसों का एक दल प्रत्येक आदित्य के साथ होता है, चलता है। 12 आदित्य और हर किसी के साथ ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष एवं राक्षस वर्ग का एक दल। जी हाँ, इन्हें सूर्य गण कहा जाता है। ये आदित्य जो 12 आदित्य हैं उनके गणों का 12 दल होता है। तो राघवेश जी, इन सूर्य गणों के विषय में भी हमारे दर्शक अवश्य जानना चाहेंगे। 12 सूर्यों के नाम हैं। चैत्र मास में धाता, वैशाख मास में अर्यमा, ज्येष्ठ मास में मित्र, आषाढ़ मास में वरुण, श्रावण मास में इंद्र, भाद्रपद मास में विवस्वान, माघ मास में पूषा, फाल्गुन मास में पर्जन्य, मार्गशीर्ष मास में अंशु, पौष मास में भग, अश्विन मास में त्वष्टा, कार्तिक मास में विष्णु। ये महाविष्णु वाले विष्णु नहीं है, ये सूर्य के एक स्वरूप है विष्णु। भगवान सूर्य अपने इन अलग अलग 12 स्वरूपों में वर्ष के 12 मासों में ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। धाता रूप के गण हैं पुलस्त्य ऋषि, तुम्बुरु गंधर्व, यक्ष रथकृत, वासुकी नाग, हेति राक्षस एवं कृतस्थली अप्सरा। चैत्र मास में ये सभी गण सूर्य के साथ ही भ्रमण करते हैं और अपने अपने दायित्व को निभाते रहते हैं। उसी प्रकार वैशाख मास में सूर्य के अर्यमा स्वरूप के साथ होते हैं पुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, नारद गंधर्व, कच्छनीर नाग, पुंजिक स्थली अप्सरा। ज्येष्ठ मास में मित्र सूर्य के साथ जो गण होते हैं वो हैं अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व, गंधर्व के नाम है हाहा, और रथस्वन यक्ष। आषाढ़ मास में सूर्य हैं वरुण और उनके साथ हैं वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हु गंधर्व, एक हाहा नाम का गंधर्व गया था, कभी हु नाम का गंधर्व, शुक्र नाग एवं चित्रस्वन राक्षस। अगला है श्रावण मास। श्रावण मास के सूर्य जो हैं उस स्वरूप का नाम है इंद्र। इनके साथ होते हैं अंगीरा ऋषि, विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग और वर्य नाम का एक राक्षस, साथ में प्रमलोचा अप्सरा। भाद्रपद मास में सूर्य का नाम है विवस्वान,
विवस्वान सूर्य के साथ होते हैं उनके गण भृगु ऋषि, उग्रसेन गंधर्व, असारण यक्ष, अनुलोम च अप्सरा, शंखपाल नाग एवं व्याघ्र राक्षस। माघ मास के जो सूर्य हैं उनका नाम है पूषा। पूषा स्वरूप के गण हैं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण नाम का गंधर्व, घृताची नाम की अप्सरा एवं सुरुचि नाम का यक्ष। फागुन मास के जो सूर्य हैं उनका नाम होता है पर्जन्य और उनके गणों में होते हैं भरद्वाज ऋषि, क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, सेनजित अप्सरा, एरावत नाग, एरावत हाथी नहीं नाग, और विश्व नाम का गंधर्व। मार्गशीर्ष मास के सूर्य होते हैं अंशु। इनके साथ इनके गणों में हैं कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, तारक्ष यक्ष, महाशंख नाग और विद्युत छत्रु नाम का राक्षस। सूर्य का पौष माघ में नाम होता है भग और इनके गणों में होते हैं आयु ऋषि, स्फुर्ज राक्षस, पूर्ण यक्ष, अरिष्टनेमी गंधर्व, कर्कोटक नाग एवं पूर्वचित्ती अप्सरा। अश्विन मास के जो सूर्य होते हैं उनका नाम होता है, उस स्वरूप का नाम त्वष्टा। उनके गणों में होते हैं जमदग्नि ऋषि, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा, कंबल नाग, ब्रह्मापेत राक्षस, धृतराष्ट्र नाम का गंधर्व। ये महाभारत वाले धृतराष्ट्र नहीं है, ये गंधर्व का नाम है, एवं सज्जित यक्ष। कार्तिक मास में सूर्य का नाम होता है विष्णु। इनके साथ होते हैं विश्वामित्र ऋषि, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, मखापेत नाम का राक्षस। सूर्य भगवान जब विचरते हैं तो ऋषि लोग ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद की ऋचाएं गाते हुए, उनकी स्तुति करते हुए साथ साथ चलते हैं। गंधर्वगण जो हैं वो दैवी गायक लोग होते हैं गंधर्व, वो सूर्य जी की प्रशस्ति के गीत गाते साथ साथ चलते रहते हैं। सूर्य जी के रथ के आगे अप्सराएं नृत्य करते चलती हैं। यक्षगण रथ की साज सज्जा संभालते हैं और नाग जो होते हैं वो रथ को मजबूती से जकड़े रहते हैं। राक्षस बलि होते हैं तो उनको दिया गया है दायित्व कि वो पीछे से रथ को ढकेलते हुए सातों घोड़ों की सहायता करें। 60,000 ब्रह्मर्षि जिन्हें बाल खिले कहा जाता है, सूर्य जी की ओर मुख करके दल के आगे आगे पैदल स्तुति गाते चलते हैं। एक चीज ध्यान रहे, दल ऐसे जा रहा है और बाल खिले ऋषि लोग सूर्य जी को देखते हुए जा रहे हैं। ओह, तो भगवान सूर्य का इतना बड़ा दल हर रोज गुजरता है हमारे सामने से। जी हाँ, इसीलिए तो सूर्य देव की आराधना की इतनी महानता है। जब आप सूर्य देव की स्तुति करते हैं तो सूर्य भगवान ही नहीं, इन सभी गणों का भी आशीर्वाद मिलता है आपको। जी, तो इस एपिसोड में आप लोगों ने राघवेश जी से 12 आदित्यों के बारे में जाना। मूलतः सूर्यदेव है कौन ये जाना। अब इस एपिसोड में हम लोग आपसे विदा चाहेंगे और आने वाले एपिसोड्स में हम सूर्यदेव के बारे में अन्य रोचक कथाएं जानेंगे
और ये भी जानेंगे कि हमारी प्रिय छठी मैया हैं कौन। नमस्कार। नमस्कार।